चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जानते हैं कि इंस्टा मनी क्रेडिट पर्सनल लोन अकाउंट को ओपनिंग करने के क्या क्या फ़ायदे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है फ्रेंड्स, इंस्टा मनी क्रेडिट पर्सनल लोन अकाउंट जिसे आप ओपनिंग कराते हो, आपको 2 घंटे में इसका जो अप्रूवल है वो मिल जाता है। इसकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर कम ब्याज में आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ मिलता है। इसमें कोई भी पेपर वर्क यहाँ पे नहीं है, ये कम्प्लीटली डिजिटल वर्क है। यहाँ पर आपको 0.025% आपको लोएस्ट प्रोसेसिंग अमाउंट रेट है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी आपका जो अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, टाइम पर भुगतान देने पर आप और भी इस लोन अमाउंट के लिए आप यहाँ से एलिजिबल हो सकते। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जानते हैं कि इंस्टा मनी पर्सनल लोन अकाउंट को ओपनिंग करने की क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है। जैसे उस लिंक को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी आपको डालना है। देन उसके बाद में यहाँ पर पर्सनल अलाउ परमिशन पर आपको क्लिक करना है। येस आई एग्री इस बटन पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स और आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स है, यहाँ पर आपको ऐड करना है। देन उसके बाद में सेव और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पिन कोड और आपकी लास्ट लोन की डिटेल्स है, यहाँ पे ऐड करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको ईएमआई है, जैसे कि 5,000 से आप 25,000 के लोन तक यहाँ पर अप्रूवल आपको मिल सकता है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप जो इंस्टा मनी पर्सनल लोन इस अकाउंट ओपनिंग करने की, लोन को लेने की जो फ़ीस है वो है 199 प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो आपको पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर एक आप मैसेज आएगा और आपको नेक्स्ट इसमें आपको केवाईसी है, वो केवाईसी आपको कंप्लीट करना है। देन उसके बाद में सेल्फ़ी आपको लेना है। सेल्फ़ी लेते समय आपका फेस इनसाइड सर्कल के अंदर में होना चाहिए। देन उसके बाद में पूरा केवाईसी आपको पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद में सबमिशन पूरे बटन पर क्लिक करना है और आपका जो बैंक का जो स्टेटमेंट है 3 मंथ का स्टेटमेंट है, वहाँ पे ऐड करना है। बैंक डिटेल्स जैसे आप ऐड करते हो, वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर जो नेम है यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में आपका जो इंस्टा मनी पर्सनल लोन अकाउंट की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जानते हैं कि अकाउंट ओपनिंग करने का क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला है, आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, आपके पास में वैलिड पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपकी जो एज है 21 साल से 45 ईयर्स की होनी चाहिए। कि जो सैलरी है वो 12,000 और 12,000 से ऊपर होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर 199 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी है। अगर आपका लोन अगर रिजेक्ट भी अगर होता है तो ये नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको वापस से मिलेंगी। देन उसके बाद में यहाँ पर 6.025% प्रोसेसिंग फ़ी जो है, जो अमाउंट आपको अप्रूव हुआ है लोन के लिए, उसमें से 6.025% प्लस जीएसटी डिडक्ट होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और प्रोसेसिंग का परसेंट आपको लोन अमाउंट में डिडक्ट करेगा। देन उसके बाद में है, लोन क्रेडिट होते ही अगर बैंक का अगर हॉलीडे है तो लोन क्रेडिट होने के बाद में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ से लग सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जानते हैं कि अगर इंस्टा मनी पर्सनल लोन आपका अमाउंट को जब आप लेते हो, अगर इसका ईएमआई देने में अगर आपको टाइम भी अगर हो जाता है तो इसके कितनी पेनल्टी आपको लग सकती है। अगर 7 दिन अगर हो गए तो आपको
250 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अगर 14 दिन से ऊपर हो गए तो 500 रुपये की पेनल्टी लगेंगी। अगर 21 दिन के ऊपर हो गए तो 750 रुपये की पेनल्टी लगेंगी। अगर 1 मंथ 4 वीक अगर हो गए तो 1000 की पेनल्टी लगेंगी। अगर 1 मंथ अगर हो गया तो 2% इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट आपका अमाउंट यहाँ से ना आपको यहाँ पे पेनल्टी आपको लग सकती। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।